बांग्लादेश में हसीना की वापसी का बन रहा है रास्ता। अवामी लीग से बैन हटाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले शेख हसीना की वापसी का रास्ता बनता दिख रहा है। जी हां, बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस की तानाशाही के खिलाफ अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो गया है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूनुस को शेख हसीना की पार्टी वामी लीग से बैन हटाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो यह चुनाव ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही निष्पक्ष। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी डब्ल्यू मिक्स, बिल हुइंजेंगा और सिडनी कैमलाकर डोव ने मंगलवार को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक औपचारिक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि किसी पूरे राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाना लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर सकता है। तो आइए देखते हैं शेख हसीना पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद इंकलाब मंच के उस्मान की हत्या कर दी गई। हादी को शेख हसीना का कट्टर सियासी दुश्मन माना जा रहा था। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई, जिसने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। इधर हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता डर गए हैं। जमात इस्लामी के अमीर, एनसीपी के चीफ और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तक टारगेट किलिंग का डर सता रहा है। इन नेताओं ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को गन लाइसेंस देने का फैसला किया है। एनसीपी चीफ और शेख हसीना के कट्टर विरोधी नाहिद इस्लाम ने हादी की मौत के बाद एक बयान दिया है। इस्लाम ने कहा है कि अगर अवामी लीग को चुनाव में लड़ने की परमिशन दी जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, बशर्ते शेख हसीना की इसमें एंट्री ना हो। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को भी अवामी लीग के चुनाव लड़ने से कोई एतराज नहीं है। यूनुस सरकार को शेख हसीना के मसले पर बांग्लादेश की जुडिशरी का भी अब तक सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब जुडिशरी के रुख में बदलाव आ गया है। शेख हसीना के करीबी रहे जुबैर रहमान को बांग्लादेश का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इसका असर कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी देखने को मिला। मंगलवार 23 दिसंबर को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में एक सुनवाई के दौरान जज ने सरकारी वकील को फटकार लगा दी। सूत्रों की एक रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक यूनुस सरकार के वकील ताजुल इस्लाम शेख हसीना को तुरंत सजा सुनाने पर अड़े हुए थे। हसीना पर नरसंहार का आरोप है। जज ने ताजुल से कहा है कि आपके अनुसार कोर्ट से फैसले नहीं दिए जाएंगे, हम पूरी सुनवाई के बाद फैसला सुनाएंगे। शेख हसीना के वकीलों को भी सबूत और दलील रखने का मौका दिया जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर शांति से चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों ने इसको लेकर बयान जारी किया है। भारत भी समावेशी चुनाव कराने की मांग की है। शांति से चुनाव तभी संभव है जब उसमें अवामी लीग की भागीदारी हो। शेख हसीना खुले तौर पर कह चुकी है कि अगर उनकी पार्टी को नहीं लड़ने दिया जाएगा तो वे चुप नहीं बैठने वाली है। उनके लोग भी चुप नहीं रहेंगे। बांग्लादेश में अभी भी अवामी लीग का मजबूत जनाधार है। 14 दलों का गठबंधन तैयार। शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में पहले चुनाव लड़ चुकी है। 14 पार्टियों ने एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है। इन दलों की कोशिश ग्राउंड तैयार करने की है। इन 14 दलों के नेता सभी 300 सीटों पर एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 151 सीटों की जरूरत है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।